सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम सिंपल पे कोनो भी रिजिड बॉडी हो जाए तो फिक्स रहे, ये फिक्स रहे। और वही में ये वो स्ट्रिंग लगा देवे, स्ट्रिंग के नीचे में वो बॉब, ये मेरे बॉब, ये बॉब के तो हम डिस्प्लेस कर दे अब तक अब तक से छोड़ गए तो ये यही वहाँ आ रही दो ये मेरे बॉब ये स्ट्रिंग एक बार लेंथ बोले एल आई ए बोले जाते हैं ये एंगल देखिए आप ये एंगल ऐसे माना डिफरेंट रहते हैं, ऐसे डिफरेंट रहते हैं, ये माना डिफरेंट रहते हैं, ये डिफरेंट रहते हैं। ये का डिस्प्लेसमेंट वेले हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो इक्वल में मिलेगा आई स्ट्रिंग आई में ना फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रिंग अगर फ्लेक्सिबल होता है करने का नहीं होता है तो उनके ना में तो मास बहुत कम हो जाए, वेटलेस, लगभग वेटलेस, लेकिन घर में ग्राम वेट का कर लगे तब वो मास का वेटलेस ठीक है। and weightless flexible and weightless design then एक maximum displacement amplitude के बराबर एक रेडियस में डायमीटर इट इज एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग की वाले आई में जे बॉब है सेंट्रल मिड पॉइंट को होगा ए पॉइंट मान लिए जगह डिस्प्लेसमेंट के लिए सी को ए पॉइंट को होगा सी देंगे फिर डिस्प्लेस होगा अथवा जाता है और पॉइंट बी मान लिया अभी रिजिड बॉडी है वो फिक्स पॉइंट होगा ओ मान लिया स्ट्रिंग के लिए दिया डिस्प्लेसमेंट वाई दिया ऐसे एक डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा वही में कहते हैं when pendulum is released at P figure the bob is under the action of the flowing forces। जब ये बॉब में मिड पॉइंट से तो लगे लियो और इसे रिलीज के लिए तो उसका में वो फोर्स लगता है, वो तरह का फोर्स लगता है, कोई फोर्स से करने से पेंडुलम में काम है लेकिन वो इस वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड बॉब है यही लगी ले एक फोर्स से वो लगते थे mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक मास से जो वर्टिकली डाउनवर्ड में फोर्स लगा था। आगे की बात करके इस कंपोनेंट mg एक्टिंग अपोजिट टू द स्ट्रिंग po अभी है जो है आई स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होते है t टेंशन प्रोड्यूस होते है तो e आई अलोंग में रहते हैं आई अलोंग में जब ये परपेंडिकुलर है तो e e वाले 90 माइनस थीटा ई तो नीचे ही रहेगा तो ई ठीक ठाक के बराबर है ई एंगल के बराबर है। उसके बाद ई टेंजेंट है ई टेंजेंट रहता है टेंजेंट इज इक्वल टू ये इन फ्रॉम दिस कंपोनेंट इन द एक्टिंग टेंजेंट टू द आर्क बीएससी बीएससी में टेंजेंट जो ए मतलब फोर्स लगेगा सीधा सीधा ये टेंजेंट टू द ई तो ई जो है टेंशन आई के लॉन्ग में गए ई cos mg cos थीटा टेंजेंट जो है जे नीचे हमारा आई एलोंग में गए तो हमारा mg sin थीटा होता है mg sin थीटा ई में ई भेले फोर्स ई के भेले अब टेंशन वाला में टेंशन ई बी में टेंशन एक्टिंग along BO एक्टिंग along BO ये टेंशन है जे BO के along में एक्ट कर रही है एंड आई मान देखो स्ट्रिंग है कि ऊपर में हाई कर है नहीं टेंशन प्रोड्यूस में एक्ट करते हैं हेंस mg cos थीटा
बैलेंस द टेंशन ऑन द स्टूल। ये एनर्जी कॉस्ट क्या है, टेंशन के बैलेंस करते हैं। तो ये एनर्जी साइन थीटा, आई में एनर्जी साइन थीटा the tangent के एनर्जी साइन थीटा एक्टिंग सही साइन प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करिए के लॉन्ग में टेंजेंट ई है तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे मान लगले तो F बराबर माइनस एम जी, F बराबर माइनस एम जी मिल रहा कि नीचे जब आई मार देता है इसमें से तो पॉजिटिव, जब बैक जो है नेगेटिव हो तो माइनस एम जी, आई लंग में चले तो माइनस एम जी आई साइन थीटा, तो ये आई महाल है तो ये माइनस एम जी sin theta equation is like 1. Let the acceleration of the bob be a. And the acceleration क्या लिखे है? The acceleration value is not here. The f is equal to m a हुई है, I में f is equal to minus m sin theta minus mg sin theta. ये दोनों एक ही उधर है। Calculation first. तो ये m a बराबर minus एम जी साइन थीटा भले एम एन कट गेले और माइनस साइन थीटा ये है लेकर एक्सेलरेशन तो खावे कि ना एम जी साइन थीटा आई में पेन सिंबल बनला में मेनली ने 4 डिग्री से कम में रहे, 4 से लेकर 7 डिग्री मैक्सिमम तो आई के नहीं आई के साइन थीटा में मान धरबे तो थीटा का मान बहुत बहुत कम पहला साइन थीटा में एक मान धरबे तो 0.1 के ना रुक तक करीब साइन थीटा का मान ए दोनों से कौन धरबे नियरली 0.101 ये बहुत छोट भेले ते के लागू साइन थीटा का मान अब 1 या 1 के करीब 1 या 1 के करीब मान लेते हैं ते के लागी तो a बराबर माइनस साइन थीटा बराबर थीटा मान लेते एकर एंगल जितने रहते ही वही के बराबर में नियरली रहते तो लागी एकरा थीटा मान लेते एक्सप्रेशन बराबर माइनस g इनटू थीटा ये लेकर जो संख्या अब कुछ करना यूज ट्रिग्नोमेट्री अनुसार मेरे पास ऊपर चलिए आर्क आर्क जो है ए से बी डिस्प्लेसमेंट दोनों पार के डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है y की y है तो आर्क ए से बी जब होता है जो y आई में थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस आर्क ले ए बी थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस है और जबकि में थीटा ये आर्क भेले डिस्प्लेसमेंट ये कर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस तभी थीटा बराबर डिस्प्लेसमेंट करते हैं कर y तो y डिस्प्लेसमेंट में लेकर y बाय रेडियस लेकर लेंथ एयर ये लेकर रेडियस कर लेकर l तो y बराबर थीटा एयर ये लेकर डिस्प्लेसमेंट में लेकर मतलब इक्वेशन 2 में रखबे तब एक्सीलरेशन कते होते अगर डिस्प्लेसमेंट लिख दे तब ते अनुसार पुट इक्वेशन ए बराबर माइनस जी थीटा बराबर y बाय l थीटा बराबर y बाय l तो एक्सप्रेशन बराबर माइनस आई g बाय l
वाई के बाहर निकाल देंगे, मतलब ई सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सलेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई वाई बाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओहो नमस्कार। ओमेगा स्क्वायर टी Combining equation 4 and 5, 4 and 5, equation 4 will E, equation 5 will E. અહીં एक्सलेशन बराबर माइनस ग्रेविटी बाय रेडियस L आ डिस्प्लेसमेंट y है। અહીં में सिंपल हार्मोनिक मोशन अनुसार हुई है ओमेगा एक्सलेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ई एक्सलेशन सेम भेले तो ई वैल्यू सेम हो जाते, तो ई द्वारा माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट बराबर माइनस ग्रेविटी बाय रेडियस L इनटू डिस्प्लेसमेंट y। ई माइनस बाहर आवते, ई माइनस कट गेले, डिस्प्लेसमेंट जब दोनों पार है तो कट जाए, कट गेले तो ओमेगा स्क्वायर बराबर लेंथ बाय ग्रेविटी बाय रेडियस L, तो ओमेगा बराबर रूट अंडर g बाय L। अब हमारा टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड अत्यंत वैल्यू इक्वेशन 6। टाइम पीरियड हमारा निकाला गया, टाइम पीरियड बराबर हुए 2 पाई ओमेगा, आई में ओमेगा बराबर L बाय जी है, तो आई अनुसार इन इक्वेशन 6 ओमेगा, अब में ओमेगा निकालबे तो 2 पाई बाय टी होते, ओमेगा ओमेगा 2 पाई बाय टी बराबर अंडर जी बाय एल, अंडर जी बाय एल। हम में टाइम पीरियड निकाल लगे ना, तो टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। टी अगर हम ऊपर करबे तो नीचे जाते, टी हो ऊपर नीचे आ नीचे के ऊपर एक टू लगल तो 2 पाई ओमेगा एल बाय जी ई मिलेकर टाइम पीरियड। ई सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड भेले पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, मतलब टाइम पीरियड निकालने के लिए इमे लेंथ और ग्रेविटी, तो इमे टाइम पीरियड में लेंथ रेडियस से कर स्ट्रिंग के एल और ग्रेविटी 9.8 का मालूम है, सीधे धरबे तो टाइम पीरियड निकलते। ये दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये निकालने के लिए सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड अगर निकाला तो 2 पाई और रूट अंडर एल बाय जी अब अपने रहा के 18 दिखाई, ये मिलेगा डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।